आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अपना 3 चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। उन तीनों चैप्टर को जिस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा उसी हिसाब से और उसी तौर तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, यानी कि हर एक चीज़ों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। किसी भी टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं करेंगे और हर एक चीज़ों के मतलब को भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो उसके पहले बेसिक से चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिर उस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, समझना क्या है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। इसके हेडिंग पे यदि गौर किया जाए तो लिखा हुआ है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसमें देखिए बेसिकली आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है आपका प्रिंट कल्चर, दूसरा है आपका मॉडर्न वर्ल्ड। इन 2 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों पर ये हमारा पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ठीक है, इसी के आजू बाजू आपको घूमते रहना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना है सबसे पहला प्रिंट कल्चर के बारे में। ठीक है ना। अब प्रिंट कल्चर का मतलब क्या हुआ, देखिए अब मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कि हर एक चीज़ प्रिंटेड होगा, है ना। मतलब कि यदि बुक है तो वो भी प्रिंटेड होगा, है ना। न्यूज़पेपर है तो वो भी प्रिंटेड होगा, मैगजीन है तो वो भी प्रिंटेड होगा। हैंड रिटन नहीं होगा, यानी कि हैंड रिटन को हम लोग क्या कहते हैं, बचपन में पढ़ते थे हम लोग मनुस्क्रिप्ट, है ना। लेकिन ये कैसा होगा, प्रिंटेड होगा, यानी कि मशीन से प्रिंट किया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग आज के दौर में देखें तो आपका जो सपोज मान लीजिए आपके सामने अभी हिस्ट्री का बुक है ना। तो ये हिस्ट्री के बुक में जितने भी टर्म्स, सेंटेंस, लैंग्वेज जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या आदमी ने अपने हाथों से लिखा, क्या नहीं। मतलब कि ब्रेन लगा है इसमें आदमी का, दिमाग आदमी का है, लेकिन लिखा किसने, मशीन ने लिखा, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो जो हाथ से लिखा जाता है, बिल्कुल फिजिकली जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मशीनों के द्वारा लिखा गया इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे प्रिंट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में वही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कब कहाँ पर प्रिंटिंग मशीन आया, कैसे आया, उन्होंने कौन से किताबों को पहले छापा, उस किताब को लिखने वाले आदमी का नाम क्या था, उसके पीछे का कहानी क्या था, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोगों के इस चैप्टर में मिलेगा किताबों के बारे में, यानी कि किताबों के दुनिया में हम लोग चलेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये किताब प्रिंट मशीन के द्वारा कैसे लिखा गया, है ना। बेसिकली हमारा इस चैप्टर को लेकर हमारा यही सब बात होने वाला है। तो प्रिंट कल्चर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर जहाँ पर कि हर एक चीज़ प्रिंटेड होगा, यानी कि मशीन से छापा हुआ होगा। ठीक है, हाथों का इस्तेमाल वहाँ पे कम होगा, लेकिन मशीनों का इस्तेमाल वहाँ पे किसी भी चीज़ों को छापने के लिए ज़्यादा होने वाला है। तो ये हो गया हमारा पहला मतलब। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब आज का दौर, है ना, जहाँ की हम लोग आज जी रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो हम लोग जो जी रहे हैं ये हमारा कौन सा टाइम, मॉडर्न टाइम, यानी कि मॉडर्न पीरियड है हमारा। तो हम लोग प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप गौर कीजिए, प्रिंट का मतलब तो समझ में आ गया कि सब चीज़ छापा हुआ मिलेगा हमको, है ना, मशीन के द्वारा। लेकिन कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है एक दौर। दौर का मतलब हो गया, अच्छा कल्चर का मतलब एक और चीज़ होता है, अपने फेस्टिवल को मनाना, अपने लैंग्वेज को बोलना, अपना ड्रेस पहनना, ये भी कल्चर है हमारा। लेकिन यहाँ पे कल्चर का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे कल्चर का मतलब है एक युग, एक दौर। किसका दौर, प्रिंटेड चीज़ों का दौर। ठीक है ना, यानी कि वही चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा इस पूरे दौर में, इस चैप्टर में। ठीक है, और मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि आज का समय। तो आज के समय में हम लोगों को अब देखने को क्या मिलता है, हर एक चीज़ प्रिंटेड देखने को मिलता है। इसी के बारे में हमारा चैप्टर है। चलिए, तो चैप्टर का हेडिंग आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग हर बार हमारा ध्यान किसकी ओर होगा, प्रिंटेड चीज़ों की ओर होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप यहाँ पे डाल लीजिए, ऐसा कहा गया है जो कि, और हमने फिर से आपको एक बार और हमने बार बार कहा है आपको कि इस प्रकार का जो हमने यहाँ पर टॉपिक बनाया हुआ है, ये टॉपिक बनाया हुआ आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलता है, लेकिन कंटेंट आपको ऐसा मिल जाता है। तो बेसिकली हमारा इस तरीके से बनाने का मकसद ये है कि यदि आपको इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपका जवाब क्या हो सकता है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस प्रकार का बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा टॉपिक ऐसे करके उसके नीचे ये सारा कुछ पॉइंट लिखा हुआ होगा, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन कंटेंट दिया हुआ है।
तो यदि आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, इसीलिए हमने इस प्रकार का हर जगह पे लिख के रखा है, ठीक ना, आपको हर जगह पे ऐसा मिलता रहेगा। चलिए जानते हैं सबसे पहला हेडिंग हमने क्या क्रिएट किया है आपके लिए। इट इज सेड दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। देखिए ऐसा कहा जाता है कि आज के दुनिया को इमेजिन करना, यानी कि आज के दुनिया के बारे में सोचना बड़ा ही मुश्किल है, किसके बिना, प्रिंटेड चीज़ों के बिना, है ना, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों भाई? मतलब कि आज के दुनिया को यदि आप सोच रहे हैं, आज के समय के बारे में यदि आप विचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल विचार करना आपका असफल हो जाएगा, किसके बिना, प्रिंटेड चीज़ों के बिना। मतलब हो गया ये कि आज हम लोग यदि किसी भी चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमको प्रिंटेड चीज़ देखने को मिल ही जाता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 5-5 पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे, वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस, इन बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट्स ऑफ फेमस प्रिंटिंग्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टीजमेंट्स, सिनेमा पोस्टर्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। देखिए मतलब ये कि आप घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर के आप अपने घर में भी देखिए, है ना, चारों तरफ आपके घर में कैलेंडर लगा हुआ होगा, न्यूज़पेपर आप लेते हैं तो न्यूज़पेपर आपके घर में होगा, है ना। यानी कि आप अपने घर से लेकर बाहर निकलिए, हर जगह आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको वहाँ पर प्रिंटेड मैटर देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, इन बुक्स में देखिए हर एक चीज़ क्या है आपका, प्रिंटेड है ना। जर्नल्स का मतलब क्या हो गया, बेसिकली मैगजीन हो गया आपका, है ना, मैगजीन हो गया, कॉमिक्स बुक हो गया हमारा, है ना, न्यूज़पेपर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो हर जगह पर आप देखिए तो हर चीज़ आपको प्रिंटेड ही आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स हो गया, इनकी अच्छे यदि पेंटिंग्स हैं तो उस पेंटिंग के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ ही रहता है हमारा। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर देखो भाई, डेट वेट जो भी उसमें लिखा हुआ है, पिक्चर जो भी बना हुआ है, हर एक चीज़ प्रिंटेड है ना। डायरीज हो गया हमारा, एडवर्टीजमेंट हो गया, सिनेमा पोस्टर हो गया जो कि सड़कों के किनारों में लगा हुआ रहता है कि आज सिनेमा में ये सिनेमा चलने वाला है। तो हर एक जगहों पर जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको प्रिंटेड मैटर देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेज। सही बात है, हम लोग प्रिंटेड लिटरेचर को पढ़ते हैं, यानी कि हमारा इंग्लिश का बुक हो गया, जैसे हमारा ये हिस्ट्री हो गया, ये सब क्या है, प्रिंटेड ही तो वर्ड है, इसमें सेंटेंस प्रिंटेड क्या हुआ है, यानी कि प्रिंट किया गया इसमें मशीन के द्वारा। सी प्रिंटेड इमेज, यहाँ तक कि हम लोग प्रिंटेड इमेज को भी देखते हैं, यानी कि छापा हुआ फोटो को भी देखते हैं हम लोग अपने बुक में। उसके बाद प्रिंट हैज़ सेव्ड आवर कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, यानी कि आज के हमारे दुनिया को पूरी तरीके से, कंटेम्प्ररी का मतलब आज का जो मौजूदा हमारा दुनिया है जो चल रहा है, आज के समय को पूरी तरीके से प्रिंट ने क्या कर दिया है, चेंज करके रख दिया है ना। जैसे बोरिंग रोड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, बोरिंग रोड पटना का, जाइए आप, आपको वहाँ पर एक बिल्डिंग में लगभग 20 से 25 पोस्टर दिखने को मिलेगा हर एक कोचिंग का, यानी कि वहाँ पे ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर कि आपको कोई ना कोई क्लास चलता हुआ ना दिखे, है कि नहीं। तो दुनिया भर का वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, तो वो किस चीज़ का गवाह है, वो गवाह है प्रिंटेड मैटर का, यानी कि वो गवाह है कि आज यदि आप किसी जगह को बिना प्रिंटेड मैटर के इमेजिन करते हैं तो बिल्कुल असंभव है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर, इट हैज़ हेल्प्ड अस टू क्रिएट अ मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्रिंटेड चीज़ों ने, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल ने क्या किया, हम लोगों को किस तरीके से मदद किया, हम लोगों को मदद किया एक नई दुनिया को बनाने में, यानी कि एक मॉडर्न युग को बनाने में, जहाँ पर कि हर एक चीज़ क्या है, मॉडर्न है, आधुनिक है ना। तो ये सब जो चीज़ है, यही सब चीज़ों से मिलकर तो हमारा आज का हिस्ट्री को कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक चीज़ है, मॉडर्न है, नई नई चीज़ है। आगे, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं, ऊपर में जो हम लोगों ने 1 2 3 4 पॉइंट पढ़ा, इन चारों पॉइंट को पढ़ने के बाद लास्ट 5th पॉइंट में हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आज के दौर में चीज़ों को इमेजिन करना विदाउट प्रिंटेड मैटर इज इम्पॉसिबल, यानी कि आज के दुनिया को इमेजिन कर पाना, उसके बारे में सोच पाना बिना प्रिंटेड इमेज को दिमाग में लाए हुए, ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। यानी कि जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाइए वहाँ पर आपको प्रिंटेड मटेरियल तो देखने को मिल ही जाएंगे, है ना। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग घिरे हुए हैं,
चलिए जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आप यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, देखिए आपके चारों तरफ क्लास में कितना प्रिंटेड मैटर लगा हुआ है ना। इंडिया का मैप है, बिहार का मैप है, फिर से वर्ल्ड का मैप है, उसके बाद फिर आपका इधर टेबल का मैप लगा हुआ है, फिर से उधर आपका कैलेंडर लगा हुआ है, कितना सारा कुछ है कि नहीं। तो ये सब कुछ क्या आपका प्रिंटेड मैटर ही तो है। चलिए यहाँ से आप बाहर निकलिएगा, सामने मंदिर है, मंदिर के ऊपर देख लीजिए कितना सारा पोस्टर लगा हुआ है ना। आप अपने गली में घर की ओर जाइएगा, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ होगा किसी कोचिंग का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का। यानी कि जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाइए, जहाँ जहाँ आप जाइए, हर एक जगह पे आप पाएंगे कि हम प्रिंटेड मैटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आपको मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा और एक बहुत तगड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा इस चैप्टर को लेकर, है ना। चलिए तो अगले वाले क्लास में हम लोग अपना जो सबसे पहला आपका टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, इसके बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आपसे ये अनुरोध है कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका बार बार नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ही कंटेंट लिया हुआ है। और यहाँ पे आप जरूर जहाँ जहाँ पर आपको अलग से टॉपिक बनाया हुआ नज़र आ जाए ना, यानी कि इस प्रकार का अंडरलाइन किया हुआ, उसको भी आप जरूर अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के सवाल को यदि पूछ लिया जाए आपसे तो आप ये सारा कुछ पॉइंट बता सके। जैसा कि आपको इस प्रकार का ना बना हुआ हर जगह पर मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं तो देखिए ये वाला आपका एक मेन हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर देखिए हमने ये एक हेडिंग क्रिएट कर लिया कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था, उसके बारे में पूछा जाए तो आप ये सब बता सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला टॉपिक हमने क्रिएट कर लिया, इसके बारे में पूछा जाए तो आप ये सब बता सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमने दोबारा एक हेडिंग और क्रिएट कर लिया इस प्रकार का, यानी कि एक मेन हेडिंग के अंदर जो हमारा मेन हेडिंग था द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, एक मेन हेडिंग के अंदर आपको कितना अलग अलग प्रकार के टॉपिक सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पे बिल्कुल उस चीज़ की कमी नहीं है, यानी कि एक मेन टॉपिक के अंदर आपको सब टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, और इसके अंदर हमारा सब टॉपिक भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।